successful in pushing over 115 of the world's biggest companies, banks, insurers, investors to rule out any involvement in Adani. मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अडानी जी की परेशानी अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज, फंड और कौन कौन सी जो कह सकते हैं बैंक हैं जो क्रेडिट देते हैं, उन सब ने हाथ खींच लिया है। ऑस्ट्रेलिया की खबर दिखाऊंगा, वीडियो है आपके सामने। श्रीनिवास बीवी कांग्रेस आई के अध्यक्ष हैं, शायद युवा के, हाँ यूथ के हैं, इंडियन यूथ के। उन्होंने ट्वीट किया है एक वीडियो, हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको खबर दिखाने आया हूं। आप देखिए कि उसमें लिखा कि अडानी के कोयला साम्राज्य को फंडिंग के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में बैंकों के सामने विरोध, भारत में बचाओ में प्रधानमंत्री खड़े हैं। छोटा सा वीडियो देखिए किस तरह से बैंकों के सामने ऑस्ट्रेलिया के लोग खड़े हैं। स्टॉप अडानी, और कोयल के बारे में भी लिखा हुआ ब्लैक रॉक स्टॉप फंडिंग अडानी कोयल। अडानी को जो कोयल कंपनी वहां काम कर रही है, वहां खदानों से जो कोयला निकाल रही, पूरी बात समझाऊंगा आपको, उसके खिलाफ वहां के लोग हो गए। पहले वीडियो देख लीजिए आप थोड़ा। Successful in pushing over 115 of the world's biggest companies, banks, insurers, investors to rule out any involvement in Adani, but they use these dodgy practices to still get the money here to start work on the project. So let's give ourselves a big cheer for the work we've done to hold this company accountable so far. And look, I'm waiting for the thank you letters to come in from those 115 companies who we did the great service of helping avoid the financial impacts and the reputational impacts of being involved with the world's largest corporate con. So, look, any of those banks out there, feel free to send us a thank you message. A donation, we'll take it all. देख लिया दर्शकों आपने ये वीडियो। इसके बारे में कहा यह जा रहा है, हम अपनी तरफ से पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के बैंकों में। वहां क्या हुआ है दर्शकों, एक कारमाइकल नाम की एक वहां पर बहुत बड़ी खदान है, उसका जमाने से अडानी जी का सौदा चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां के ऑस्ट्रेलिया के बैंकों ने भी अडानी को फंड करने के लिए मना कर दिया था। फिर यहां आपको याद होगा कि एसबीआई की डायरेक्टर वहां पहुंची थी, वहां पर $1.1 बिलियन का कुछ शायद वहां लोन भी हुआ था, और अडानी जी की वहां खेप निकलनी शुरू हो गई है। यही सवाल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री जी से किया था लोकसभा में कि आपका दौरा कहां कहां हुआ है और आपके साथ साथ अडानी जी कहां कहां गए हैं और क्या क्या फायदा आपने पहुंचाया है अपने संबंधों का। मेरे शब्द हैं ये, लेकिन बात उन्हीं की थी। उनके तमाम सवालों को लोकसभा की कार्यवाही में से निकाल दिया गया है। खड़गे साहब जो है कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके भी निकाल दिया, बल्कि नोटिस भी दे दिया गया। अब आप दर्शकों, बात यह कि सवाल अगर आपसे करें तो आप तो नेहरू पे चले जाइएगा, आप पर तो कोई भी लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर आपको विपक्षी मुख्य पार्टी का मुख्य नेता कुछ सवाल करता है तो आप उसको बाहर कर देते हैं, उसको कार्यवाही से बाहर कर देते हैं। अब दर्शकों मैं पूरी खबर समझा देता हूं। दरअसल ये वाला वीडियो कब का है ये तो श्रीनिवास जाने, हमने तो सिर्फ आपको दिखाया है, लेकिन मैं आपको दरअसल पूरा मसला समझाता हूं कि ये है क्या। आपके सामने खबर दिखाता हूं, अभी 4-3 महीने पुरानी। ये DW न्यूज है, कई सारे न्यूज हैं। इन्होंने लिखा है कि विवादित खदान से पहली खेप भेजने को तैयार अडानी ग्रुप, ये 2021 12वें महीने दिसंबर की खबर है। इससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये है क्या, ये वहां के लोग विरोध क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, खदान का विरोध, पर्यावरण कार्यकर्ता है वहां के, पर्यावरण, ये असल में आखिरी खदान है और इसके बारे में वहां के जो पर्यावरणविद हैं वो लोग चाहते हैं कि यहां से ये ना हो, इसीलिए वो सड़कों पर आ जाते हैं। और वहां की बैंकों ने लोन देने के लिए मना भी कर दिया था। लेकिन अडानी जी तो ताकतवर आदमी है, उनको तो पूरी दुनिया से भी लोन मिला हुआ है, किसके संबंधों पे मिला हुआ है। खबर सुनाने से पहले एक बात और याद आ जाती है, आपको बता देता हूं। आप हाइफा में चले जाइए इजराइल, या श्रीलंका में चले जाइए, या बांग्लादेश चले जाइए। वहां पर श्रीलंका के जो बिजली का चीफ था उसने साफ कहा कि हमारा पीएमओ से ऑर्डर आया है कि इंडिया के प्रधानमंत्री का ऑर्डर है कि इनको ही मिलना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वायर की रिपोर्ट है, जाकर देख सकते हैं। अब जिसके पैरोकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जैसे कि अखबार कहता है, अब ये बताइए उसके काम होंगे नहीं होंगे? वरना लोगों को तो लीगल घर के नक्शे बनवाने में महीनों सालों लग जाते हैं दर्शकों, उनके नक्शे पूरे नहीं होते। यहां पर बाहर से कोयला खदान हो, बाहर से बिजली बेचने का मामला हो, कारखाने लगाने का मामला हो, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश से ज्यादा महंगी बिजली खरीद रहा है बांग्लादेश। क्या हुआ है बताइए अडानी साहब की।
आ जाइए ऑस्ट्रेलिया, सुन लीजिए। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस परियोजना के विरोध में स्टॉप अडानी का एक अभियान शुरू कर दिया। इसके चलते निवेशक, बीमा कंपनी और बड़े इंजीनियरिंग फर्मों ने प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। इसका असर परियोजना पर हुआ। 2018 में इसकी क्षमता घटाकर 1 करोड़ सालाना कर दी गई थी, पहले 6 करोड़ टन सालाना थी। इस कम क्षमता वाली खदान की लागत क्या है, इसका खुलासा कंपनी ने अभी नहीं किया। ना ही कंपनी ने अपने द्वारा बिछाई गई 200 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की लागत बताई है, मगर अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए है। कंसल्टिंग, बहरहाल विवाद की वजह देख लीजिए। अडानी ग्रुप की यह परियोजना विवादों में घिरी है। क्यों? इसकी मुख्य वजह पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता खदान परियोजना के चलते होने वाले संभावित कार्बन उत्सर्जन पर चिंता जता रहे हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ को भी नुकसान पहुंचने की आशंका है। इन आशंकाओं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग तो थी, साथ ही एबर्ट पॉइंट पोर्ट में ड्रेजिंग का भी खतरा है। अब दर्शकों, बात यह है कि रूस, चीन, मैं भारत को तो नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान जैसी व्यवस्था तो दुनिया में है नहीं। यूरोप के लोग बहुत ज़्यादा सचेत हैं। अभी आपने देखा दर्शकों कि वहाँ टर्की में एक जो है भूकंप आया। वहाँ पर भूकंप आया, किसी का कंट्रोल नहीं था, लेकिन वहाँ के उन लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया जिन लोगों ने वहाँ पर कंपनी जो बनाई थी ना, जो बिल्डिंग्स बनाई थी, उनके अंदर मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा था। हमारे यहाँ क्या होता है, मैं एक मिसाल सुनाता हूँ कि दिल्ली जो है हमारी, वो 64% नक्शे पे बनी हुई नहीं है दर्शकों। लेकिन जब रथ यात्रा पर पत्थर मारने का आरोप होता है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेयर नगर निगम दिल्ली को कहते हैं कि बुलडोजर लेके इस वाली कॉलोनी पे चढ़ाई कर दो। बुलडोजर चला देते हैं। उनका घर आज तक ने खुद दिखाया, मैंने भी आपको इसी चैनल पे बताया था, जो वहाँ के पूर्व मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, थे शायद, उनके घर भी खुद नाली को पाट करके बने हुए हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है कि दिल्ली की कोई कॉलोनी है या पाकिस्तान का या चीन का कोई मामला है। वहां तो नियम से चलते हैं सारे काम। लेकिन बात ये चल रही कि अडानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जब से हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई है, अभी एक दर्शकों में आपको बता दूं, द इकोनॉमिस्ट मैगजीन आती है, मैंने उसको खूब पढ़ने की कोशिश की। तो दर्शकों, उसके अंदर लिखा है कि अमेरिका की छोटी सी फर्म इल्जामात सवाल लगा देती है, सवाल उठा देती है, लेकिन भारत की बड़ी बड़ी सेबी, ईडी, आरबीआई ये सवाल उठाने को तैयार नहीं है। मोदी जी के बारे में भी काफी कुछ कहा गया है। हमारा गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा कि दुनिया के अंदर शानदार, लाजवाब और बड़ी इज्जत से देखी जाने वाली द इकोनॉमिस्ट मैगजीन के अंदर ये लिखा है। लेकिन हमारा तो चर्चा का विषय यह है कि मौलाना मदनी ने क्या कह दिया, और सुदर्शन चैनल वाला जो है सोशल मीडिया पे किस तरह की गंदगी बिखेर रहा है, और वो गाजियाबाद का संत आकर के रोज धमकी दे रहा है। ये तो हमारे भारत की तस्वीर बना दी है। लेकिन छोटी सी वो लिखता है, और इकोनॉमिस्ट के आधार पर, द इकोनॉमिस्ट जो है मैगजीन, उसी के आधार पर अपनी राय तय करते हैं बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। दर्शकों, शेयर बाजार इस पर जो है डिपेंड होता है। बाज़ दफा उसके जो विश्लेषक हैं वो इसको बड़े संजीदगी और गंभीरता से पढ़ते हैं। वो लिखता है इस बात को कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन आपके सामने कवर आई, आपको तो द इकोनॉमिस्ट नाम की मैगजीन के बारे में भी पता नहीं होने देगी ये गोदी मीडिया। रोजाना ये लोग बैठ जाते हैं, अपना बहुत स्वांग रचा देते हैं। अंजना ओम कश्यप हो, श्वेता हो, दीपक चौरसिया भी आ गए हैं दोबारा से कहीं। तो कहने का मतलब ये पूरी की पूरी एक टीम बनी हुई है। ये 10-15 लोग हैं और उन्होंने हंगामा कर रखा है, पूरे मूलभूत सवाल हटा दिया आपकी नज़रों से। आप चाहते हैं कि इस तरह की खबरें आपके सामने आती रहें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।